और उसकी पत्नी का नाम है वृंदा। ये जलंधर कौन था? मानसी में लिखा है कि शंभुकीन संग्राम अपारा, भगवान शिव ने इतना भीषण युद्ध किया पर धनुज महाबल मरे न मारा। वो राक्षस मरता ही नहीं था। भगवान शंकर भी जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। अभी जलंधर का जन्म कैसे हुआ, संक्षेप में हम आपको यह कथा सुनाते हैं। यह श्री राम कथा जो है, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। भाई भागवत जी कहनी है तो भागवत ही कहनी है, शिव पुराण कहना है तो शिव पुराण ही कहना है, पर राम कथा कहना है तो छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जब तक 18 पुराणों का अध्ययन वक्ता नहीं करेगा तब तक वह राम कथा का गायन नहीं कर सकता है। अब शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हेतु कोटि कलेसा वर्णन कहां से करोगे आप? उसके लिए पुराणों को पढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए राम कथा हमको व्यक्तिगत रूप से ज्यादा कठिन लगती है, अपेक्षाकृत अन्य कथा पड़ेगा। अब देवराज इंद्र, उनको लगा मैं देवताओं का राजा हूं, कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूं। तो शंकर भगवान ने सोचा आज देवताओं का राजा हूं, कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूं। तो शंकर भगवान ने सोचा आज इनकी परीक्षा लूंगा, अगर ये परीक्षा में पास होंगे तो दर्शन दूंगा और नहीं पास होंगे तो दर्शन नहीं दूंगा। तो शंकर भगवान एक अवधूत का वेश बना करके बीच रास्ते में बैठ गए। देवराज इंद्र आए और इंद्र पहचान नहीं पाए कि ये भगवान शिव ही हैं। देवराज इंद्र ने कहा हे बाबा हटो रास्ते से। भोले बाबा मगन, सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूं। और ये बताओ भगवान शंकर हैं कि नहीं इस समय कैलाश पर्वत पर? भोले बाबा ने फिर नहीं सुना। देवराज इंद्र ने कहा लगता है तुम मेरे नाम से परिचित नहीं हो, यदि तुम रास्ते से नहीं हटे तो मैं वज्र चला दूंगा। शंकर भगवान फिर नहीं उठे। अंत में देवराज इंद्र ने वज्र निकाल लिया और जैसा ही वज्र चलाया, ये वज्र चला, भगवान शंकर ने ज्यों ऐसे देखा वज्र स्तंभित हो गया और महादेव अपने स्थान पर खड़े हो गए। क्रोध आ गया भगवान शंकर को और उसी क्रोध में भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बृहस्पति जी ने देखा अरे राम राम ये तो महादेव है। एक बार इंद्र को देखा, बाबा तुम गए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर भी गुरु जी हैं तो चेला को बचाने के लिए प्रयास तो करेंगे। तो बृहस्पति जी चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम हे महादेव रक्षा करो इनकी, रक्षा करो इनकी। शंकर भगवान ने कहा अब इनकी रक्षा तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। और भगवान शंकर ने एक उदाहरण दिया। भगवान शंकर ने कहा जैसे सांप अपना केचुल छोड़ने के बाद पुनः धारण नहीं कर सकता, ऐसे मैं भी तीसरा नेत्र खोलने के बाद उस अग्नि को पुनः धारण नहीं कर सकता। अब ये भस्म हो गया। बृहस्पति जी ने सोचा ये भस्म हो जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। बृहस्पति जी ने कहा भगवान अगर ये भस्म हो गए तो पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी और तीसरे नेत्र की अग्नि झेल नहीं पाएंगे, राख हो जाएंगे। जैसे कामदेव हुए थे ऐसे ये भी राख हो जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। आंख खुला और ये गए। बृहस्पति जी ने कहा महादेव यद्यपि आप इस अग्नि को फिर से धारण नहीं कर सकते पर एक काम तो कर सकते हैं। देखो गुरु है ना तो ज्ञान बहुत। शंकर भगवान ने कहा क्या? बोले इसका लक्ष्य बदल दीजिए बस। जो आप इंद्र की ओर ये तीसरा नेत्र खोल रहे हैं, इस तीसरे नेत्र की अग्नि को आप समुद्र में छोड़ दीजिए, क्षार समुद्र में छोड़ दीजिए।
परमाणु परीक्षण समुद्र में ही होता है, उधर ही छोड़ दीजिए। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने देखा समुद्र की ओर, भगवान शिव के नेत्र से क्रोधाग्नि प्रलयाग्नि निकली और जैसे ही जाकर क्षार समुद्र में वह अग्नि गिरी, ऐसी भीषण आवाज आई, तीनों लोक कांप गए। और उसी क्षण भगवान शिव के अग्नि और जल के संयोग से एक बालक का प्रागट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और वो बालक रोने लगा। और इधर 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 बालक रोए, बालक रो रहा है यहाँ, और ब्रह्मा जी का सिंहासन कांप रहा है वहां, थर 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 थर। ब्रह्मा जी ऐसे हिले, क्या हो रहा है भाई? तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो एक बालक के रोने की आवाज आ रही है। बच्चे के रोने से ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल गया। ब्रह्मा जी ने सोचा जाकर के पता लगाना पड़ेगा ये बालक कौन है। पहली बार ऐसा हुआ है, करोड़ों बालकों का जन्म हुआ, मेरा सिंहासन आज तक नहीं डोला, और ये कौन बालक है जिसके जन्म लेने से मेरा सिंहासन डोल रहा है। सो ब्रह्मा जी आए, क्षार समुद्र में देखा एक बालक रो रहा था, श्याम वर्ण। ब्रह्मा जी ने उस बालक को जैसे ही गोद में उठाया, बालक इतना पराक्रमी था, उसने ब्रह्मा जी का ऐसे गला पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी छुड़ाए, छोड़ छोड़ दे छोड़ दे। अब बालक छोड़े ही नहीं, कस के गला पकड़ लिया। ब्रह्मा जी के आंख से अश्रु निकल पड़े, इतनी जोर से गला कस के पकड़ा हुआ है कि आंख से आंसू निकल गए, और उन्हीं आंसुओं का उस बालक ने पान कर लिया। किसी प्रकार बाबा छुड़ा पाए। समुद्र से कहते हैं कौन है ये बालक? समुद्र ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं पता, अग्नि यहाँ गिरी है और अग्नि और जल के संयोग से बालक जन्मा है, हमें बाकी कुछ नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल का पान किया है, इसलिए यह बालक अब जालंधर के नाम से विख्यात होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब आप कल्पना करना कि शंकर भगवान के तीसरे नेत्र की अग्नि से जिसका जन्म हुआ हो, क्या उसे कोई परास्त कर सकता है? अरे जन्म लेते ही बाबा को रुला दे जो है बाबा जी का, सोचो कौन हरा सकता है? अब वही जो है जलंधर बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ वृंदा से, और विवाह के बाद उसने क्या किया, देवलोक पर अधिकार कर लिया, देवताओं को जीत लिया। हमेशा की भांति देवता सब भाग करके गए भगवान विष्णु की शरण में। एक क्रम है ना कि देवता सब पहले किसकी शरण में जाते हैं? भगवान विष्णु के। और भगवान विष्णु के शरण में गए, बोले भगवान आपको हमारी ओर से लड़ना पड़ेगा, ये जलंधर के सामने हमारा कोई अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं कर रहा है। इंद्र वज्र चलाते थे, वो पकड़ के इधर दबा लेता था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तब भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु और जलंधर का बड़ा भीषण संग्राम हुआ, पर भगवान विष्णु भी जलंधर को जीत नहीं पाए। जलंधर ने सोचा अब इनको मैं भी नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि तो भगवान है। तो जलंधर ने एक चाल चली, बड़ा बुद्धिमान था। जलंधर कहता है प्रभु मैं आपकी पुरुषार्थ से प्रसन्न हूं, अब आप मुझसे वरदान मांग लीजिए और युद्ध बंद करिए। भगवान विष्णु कहते उल्टी गंगा बहा रहा है, वरदान देने का काम मेरा है, तो मुझे वरदान देगा। जलंधर ने कहा तो आप ही दे दीजिए वरदान। वो तो ये चाहता ही यही था कि ये किसी प्रकार वरदान देने के लिए तैयार हो जाएं, इसीलिए उसने चाल चली। भगवान विष्णु ने सोचा बताओ मैं इतना बड़ा माया भी तुम मेरे साथ माया कर रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है मांगो वरदान क्या चाहते हो। जलंधर ने कहा आप मेरे जीजा जी हो और ये लक्ष्मी जी मेरी बहन जी हैं, और कैसे जीजा जी हो साले को मारने पर तुले हुए हो। देवताओं के कान खड़े हो गए कि कह क्या रहा है।
देवता एक बार देखते हैं जलंधर को, एक बार देखते हैं भगवान विष्णु को। मानना नहीं, इसके कहे में मत आना, कोई जीजा साले का संबंध मत बनाना। और भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, पूरी बात बताओ, कहना क्या चाह रहे हो। जलंधर कहता है, यदि तुष्टो, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हो, मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहे सगणो वस, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे बहन जी के साथ ससुराल में आ जाइए और समुद्र में आकर आनंद लीजिए। कहाँ मुझे मारने में तुले हुए हैं, मैं आपका साला हूं, मुझे क्यों मार रहे हो आप। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया, कहा लक्ष्मी जी चलो ससुराल चले। अब साले साहब हमारी करेंगे खूब खातिरदारी। अब भगवान पूरे परिकर को लेकर, पत्नी को लेकर चले गए समुद्र में, ससुराल में। और जलंधर ने खूब चकाचक व्यवस्था करा दी खाने पीने की। कहा अब आप आनंद करिए, मैं आता हूं। तो भगवान ने कहा तुम कहां जा रहे हो। अरे बोले सरकार कुछ थोड़ा काम बचा हुआ है, मैं आता हूं। और इधर भगवान विष्णु को छोड़ के आया, फिर देवताओं की कुटाई शुरू कर दी। बड़ा ही मने विचित्र ही राक्षस था ये। तो देवताओं ने सोचा एक भगवान विष्णु के सहारे हम टिके हुए थे, उनको इसने बना लिया जीजा, अब क्या करें। तो सारे देवता भगवान शिव की शरण में आए, बोले बाबा अब आप ही बचाओ। विष्णु भगवान को तो ले गए अपने घर, अब एक आप ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो। तो शंकर भगवान ने कहा देखो अभी तो मैं भी नहीं मार सकता उसको, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो परम सती है, और जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक मैं भी नहीं मार सकता उसे। तो अब बोले अब क्या, लड़ूंगा तो लेकिन मारूंगा नहीं, नहीं तो विधि विधान खंडित हो जाएगा। तो भगवान शिव से भीषण युद्ध हो रहा है जलंधर का, पर भगवान शिव उसको मार नहीं रहे। और इसी बीच जलंधर ने क्या किया, जलंधर शिव जी को तो उसने मोहित कर दिया गांधर्वी माया से, और शिव जी का बेस बना करके आ गया कैलाश पर्वत पर। पार्वती मां के प्रति कुदृष्टि डाली उसने, और जैसे ही पार्वती जी के समीप पहुंचा उसकी माया खंडित हो गई, शिव रूप उसका छूट गया, अपने रूप में प्रकट हो गया। माता पार्वती तुरंत अंतर्ध्यान हो गई, और पार्वती मैया ने मन ही मन स्मरण किया किसका, भगवान विष्णु का। बोले अरे प्रभु नारायण, अगर ससुराल का आनंद ले लिए हो तो अब यहां आ जाइए, आपसे कुछ काम है। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए पार्वती मैया के सामने। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आज जलंधर ने मेरे साथ छल करने का प्रयास किया है, और उसने मेरे साथ छल करने का प्रयास करके अपनी मृत्यु का उपाय बताया है। जिस प्रकार उसने मेरे साथ छल करने का प्रयास किया है, इसी प्रकार आप उसकी पत्नी के साथ छल करें, तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो माता पार्वती की बात को मान करके विष्णु भगवान उस वन में गए हैं जहां पर वृंदा रहती थी। अब वहां पर क्या हुआ कि भगवान ने एक साधु का वेश बना लिया। अब ये कथा बड़ी विलक्षण है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ये कारण समझ में नहीं आता था कि जलंधर कैसे रावण हो गया, विष्णु भगवान कैसे राम हुए, क्या श्राप दिया। ये बातें बड़ी संक्षिप्त है रामचरितमानस में। तो भगवान विष्णु ने किसका रूप बना लिया, एक साधु का वेश बना लिया, और उनके साथ एक चेला है, कमंडलू लेके चल रहा है। वो चेला कौन है, वो है भगवान शेष, वो चेला बने हैं। और भगवान के साथ में है दो बंदर, बंदर भी हैं दो। भगवान नारायण ने अपनी माया से एक राक्षस को उत्पन्न कर दिया। वो राक्षस वृंदा को मारने दौड़ा, तो वृंदा भगवान नारायण की शरण में आ गई, बोली महाराज हमें बचा लो। तो भगवान साधु बने हुए, भगवान ने बंदरों को कहा मार डालो इस राक्षस को, बंदरों ने राक्षस को मार डाला। तो वृंदा का विश्वास उत्पन्न हो गया। वृंदा ने कहा आप तो कोई परम संत मालूम पड़ते हो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप कृपा करके बताओ कि इस समय मेरा पति भगवान शिव से युद्ध करने गया है, तो मेरे पति इस समय किस दशा में हैं। भगवान नारायण ने बंदरों से कहा जरा जाओ तो इसके पति का पता लगा के आओ। अब वे दोनों बंदर गए और माया से कोई जलंधर का शीश लेके आया, कोई हाथ लेके आया, कोई पांव लेके आया,
माया से, और ला करके वृंदा के सामने रख दिया। भगवान विष्णु ने कहा, देखो तुम्हारे पति की तो मृत्यु हो गई। माया से बनाया है भगवान विष्णु ने। वृंदा विलाप करने लगी कि मेरे ही पातिव्रत धर्म में कोई खोट रहा होगा, वरना मेरे पति को कौन मार सकता था। हे महाराज, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आप मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, देखो ये विद्या मैंने बंद कर दी है, अब जिलाना मारना ये सब मैंने छोड़ दिया है, पर अब तुम कहती हो तो चलो तुम्हारे पति को जिंदा कर देता हूं। तो भगवान विष्णु ने जलंधर को जीवित कर दिया। अब वो जलंधर के रूप में भी कौन है? भगवान विष्णु है। जैसे ही वृंदा ने जलंधर को गले लगाया, वृंदा तुरंत सावधान हो गई। वृंदा ने कहा, आप मेरे पति नहीं हो सकते। भगवान विष्णु ने कहा, क्यों देवी, मैं तो तुम्हारा पति हूं, जलंधर हूं, देखो मुझे। वृंदा ने कहा, मैं अपने पति के वक्षस्थल की सुगंध को पहचानती हूं। आपके वक्षस्थल से जो सुगंध आ रही है, ये सुगंध मेरे पति की नहीं है, ये सुगंध तो लक्ष्मीपति भगवान नारायण की है। आप सही सही बताइए, आप कौन हैं? और उसी समय परपति में रति हुई तो भगवान शिव ने अमोघ त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। और इधर जब वृंदा को स्मरण का पता चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है। कहा, मैं श्राप दे रही हूं कि जैसे मैं अपने पति के विरह में अपने प्राण को त्याग रही हूं, आप मानव अवतार लेंगे। और जो ये आपका चेला आपके पीछे पीछे चल रहा है ना, कमंडलू लेकर के, ये साक्षात शेष है, मैं इनको जानती हूं। इनको भी आपका छोटा भाई बन के आपके साथ बन बन भटकना पड़ेगा। और बंदरों को नचाने का बड़ा शौक है ना आपको, ये बंदर आपकी सहायता करेंगे तभी आप अपनी पत्नी को प्राप्त कर पाओगे। और मेरा जो पति है ये रावण होगा, और मेरा पति आपकी पत्नी का हरण करेगा। तहां जलंधर रावण भयो, रणहति राम परमपद दयो। तो एक जन्म का कारण यह है कि भगवान ने वृंदा के साथ में छल, और छल का यही